तो स्वागत है जी एक और फिर आप सब ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 9ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਵੈਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ क्षण ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣकारी लेने हैं रजनी शर्मा जी को। जी आयनु जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो 9th चैप्टर में जो हमने बात की थी पिछली बारी जैसे मैंने अभी बात की है तो अब वो पता लग गया अर्जुन को भाई ये जो बता रहे हैं मुझे तैयार कर रहे हैं और जब मैंने युद्ध करना है तो मुझे कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये मेरा है या तेरा है क्योंकि हर चीज़ में अब भगवान है जी। तो अब जब उनको ये पता लग गया और ये लास्ट टाइम जो आपने बड़े विस्तार से बात की थी तो अब आगे फर्दर क्या कहते हैं कृष्ण जी, क्योंकि कई बार हमें पता तो सब कुछ होता है लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में नहीं पता। अब मिसाल के तौर पे अब हम जब पाठ करते हैं जी और उसका मकसद तो होना चाहिए कि हमारे में वो जो दैवी गुण जैसे आपने पिछली बारी बात की थी कि दो जो वृत्तियां हैं वो हमेशा ही रहती हैं पर हमें बहुत बारी कोई नेगेटिव चीज़ जो ईजिली खींच लेती है और हमें पता होते भी कि ये गलत है हम कर भी जाते हैं कई बार जी। तो सिमिलरली अब कृष्ण जी ने बता तो दिया अर्जुन को कि भाई ये चीज़ है कि हर चीज़ में मैं हूँ और तुम बस सब कुछ छोड़ के आगे करो, लेकिन अब कैसे आगे फर्दर क्या इसके बारे में भी बात होती जी। भगवान ने जब ये बताया कि हर चीज उन्हीं से है, हर चीज की सत्ता ही उन्हीं से है, राइट, ही इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो पिछली बार जैसे हमने यज्ञ की बात की थी तो उन्होंने विस्तार से कहा कि अग्नि भी हवन सब कुछ मैं हूँ जी। तो अब उसी चीज को उन्होंने कॉस्मिक लेवल पे अर्जुन को दिखाया, कहा कि देखो अर्जुन जैसे सूर्य है वो तपता है, वर्षा का जल भाप बन समुद्र का जल भाप बन के उड़ता है और फिर मैं वापस उसको वर्षा के रूप में वापस कर देता हूँ, तो ये कॉस्मिक लेवल का यज्ञ है जी। तो भगवान ने कहा कि सब कुछ जो तुम देख रहे हो, अब कहा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए माइंड में आ जाता है कि भगवान ने ऑपोजिट कही। उन्होंने कहा अर्जुन मैं सत्य हूँ पर असत्य भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं हूँ अंत भी मैं हूँ। तो आमतौर पर क्या होता है जब हम देखते हैं किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है और किसी बहुत वृद्ध की मृत्यु होती है तो ये दोनों बहुत अलग चीजें लगती हैं जी। और सच में देखा जाए तो हम इस पूरे विशाल जो हमारा जीवन है उसमें इन दो क्षणों को मिला ही नहीं पाते कि जन्म का क्षण बिल्कुल अलग है मृत्यु के क्षण से। तो भगवान ने कहा वो दोनों मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ असत्य भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ, और ये भी कहा कि अमृत भी मैं हूँ और विष भी मैं हूँ। तो जब सब कुछ भगवान है और हमें अपना जीवन सुख से शांति से चलाना है तो वेद का ऋषि प्रार्थना करता है भगवान से, वो कहता है असतो माँ सद्गमय, कि मैं असत हूँ मुझे सत्य तक ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में हूँ मुझे प्रकाश में ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय, मैं मृत्यु हूँ मुझे अमृत की तरफ ले चलो। वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप ही मुझे यहाँ से लेके जाएं। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन तुम ऐसा सोचते हो कि तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम ये सोचो कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो अगर वो तुम मुझको अर्पण कर दो जी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी अगर तुम मेरे ऊपर डाल दो तो फिर उन कर्मों के बंधन में तुम नहीं पड़ोगे। और फिर भगवान ने ये कहा कि अगर तुम उस स्थिति में आ जाओ जी, कि अनन्य मन से, ये कहा कि अनन्य मन से, अनन्य मन का क्या होता है कि मन बहुत बटा हुआ है जी, बहुत भागों में बटा हुआ है, बहुत तरफ जा रहा है। तो भगवान ने कहा अन्य नहीं,
बहुत बहुत नहीं, बस केवल एक, तुम्हारी पूरी वृत्ति, तुम्हारी पूरी एनर्जी, पूरी डाइवर्शन अगर मेरी तरफ हो जाए, ऐसा कोई भक्त है तो मैं उसका योगक्षेम स्वयं चलाता हूँ। योग कहते हैं कि जो उसको अभी नहीं मिला है जी, वो मैं उसको प्राप्त करवा दूंगा, और जो उसको ऑलरेडी मिला हुआ है उसको मैं मेंटेन करूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा। ये बात आध्यात्मिक लेवल पे भी है और सांसारिक लेवल पे भी है जी, कि अगर भगवान के ऊपर ही भरोसा हम कहें कि कोई व्यक्ति इतना सरेंडर होके चलता है, जी, तो भगवान अपने आप ही उसके लिए ऐसी वस्तुएं, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे व्यक्तियों से समय आने पे मिलवा देते हैं कि वो अपने आप ही उसके सभी कार्य पूर्ण होते जाते हैं। जी, पर जो आध्यात्मिक रूप से अगर इसे देखें तो उसने जो साधना भी की है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे भगवान मिले, मुझे कल्याण हो, मेरी परम गति हो, तो भगवान ने कहा आई वुड टेक यू देयर। राइट, और जितनी तुमने साधना की है, किसी वजह से अगर वो छूट भी गई तो आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। पर अब सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि अगर जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान करवा रहा है, ये सवाल आम तौर पे सुनने को मिलता है हमें कि अगर हर एक चीज़ वही करवा रहा है तो फिर तो जो गलत हो रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि कई बारी हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं किसी चीज़ को, वन थिंग माइट बी राइट फॉर मी एंड माइट नॉट बी राइट फॉर यू, बट द अदर थिंग विच इज़ नॉट राइट फॉर यू मे बी राइट फॉर मी। तो अब जब ये बात कर रहे हैं कि कृष्ण जी जो उपदेश कर रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और बस करते चलो, अब करते चलो का मतलब है कि क्या जो कुछ भी हो रहा है उसको हम कर ही चलें? आज के समाज में अगर हम बात करें तो आज देख रहे हैं हम कि बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, बहुत कुछ सही भी हो रहा है, तो कैसे वो संतुलन जो है वो बनाया जा सके और एक आदमी जो है वो अपना कर्म भी करे पर उसके साथ न कर्म भी जो आपने बात की वो भी हो जाए। जी, हरप्रीत जी, बहुत ही आपने अच्छी बात पूछी, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में इस वक्त इतनी विकृतियां आ गई हैं जी, तो ऐसा लगता है कि क्या ये ठीक है या ये क्या हो रहा है, जी, जैसे इसका कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, ठीक, ऐसा लगता है हमें। होता क्या है कि भगवान ने इस बात को जोर दे के कहा, अगर तुम अहम बुद्धि ना रखो तो। अब अर्जुन के सामने इतना युद्ध है, वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। जी, वहां पर लोगों का एक तरह से बहुत लोगों की जानें जाएंगी, या, कुछ लोगों की जानें तो अर्जुन के हाथ से भी जाएंगी। तो देखा जाए तो आम हम अपने साधारण जो धारणा में देखते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने ही समाज में देखें हम कि अगर कोई व्यक्ति सेना में जाता है, भर्ती होता है वहां और युद्ध करता है और उसके हाथ से अगर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो वो वापस आता है, उसको ब्रेवरी का मेडल देते हैं हम। लेकिन वही कोई दूसरा व्यक्ति कहीं जाके कोई मर्डर कर देता है तो हम उसको जेल में डाल देते हैं। तो देखना ये है कि जो कार्य हो रहा है हम उस पे ध्यान ना दें, हम ये देखें कि बुद्धि उसके पीछे क्या है। जी, अगर वो स्वार्थ बुद्धि से काम हो रहा है, अहम बुद्धि से काम हो रहा है, मन की विकृति से काम हो रहा है, तो वो काम गलत है, उसका परिणाम भी गलत है। जी, और अगर वो जैसे कि अब युद्ध का काम है तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अपना एग्जाम्पल दिया कि ही इज द रोल मॉडल, इसीलिए उनके गुण कैसे हमारे में आए इस बात पे जोर दिया। लेकिन जब हम भगवान को सरेंडर करके 100% करेंगे तो कुछ गलत होगा ही नहीं। जी, तो उसके अंदर यही आ गया कि अपनी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा और हमारी जो डुअलिटी है उसको ख़त्म करके व्हेन वी जस्ट डू द थिंग, और उसका कोई परिणाम जो है या उसका क्या होना है उसके बारे में मत सोचें, ये आपका कहने का मतलब है? जी, ऐसा है कि जो परिणाम है वो भविष्य में है। ठीक, परिणाम भविष्य में है, और जब मनुष्य परेशान होता है कभी तो वो अतीत की बात को सोचता है। ठीक है। तो भगवान ने कहा वो दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो मूवमेंट तुम्हारे हाथ में है उसमें अगर तुम पूरी समग्रता से आस्तिक बुद्धि लेके सिर्फ उस मूवमेंट पे जो तुम्हारे सामने है उसको करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी चिंता का काम नहीं है। आई वुड टेक केयर। आई वुड अप्रिशिएट अगर इसको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कोई एग्जाम्पल लेके हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ज़िंदगी का। और अगर इसको हम थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में अगर बात कर लें, एंड बीइंग अ होम वाइफ ऑल्सो एंड बीइंग इन द सोसाइटी ऑल्सो, जो आप चैरिटेबल कामों में जाके अपना योगदान डालते हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि एक आम मनुष्य जो है अपना जीवन जो चला रहा है, रोज़ सुबह शाम मेहनत करता है, पैसे कमाता है, घर आता है, उसको अगर कोई एग्जाम्पल दे के इस चीज़ को समझाएं आप।
हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मनुष्य, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, मैं क्योंकि मैं खुद एक ऑफिस में काम करती हूँ, तो एक ऑफिस एनवायरनमेंट की बात देखी कि आप कोई भी काम है, आप अपना पूरी मेहनत से, लगन से आप कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका अच्छा परिणाम नहीं भी आता सामने, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं आता है, तो आपकी एक सर्टेन चीज में लाइकिंग है और डिसलाइकिंग है जी। तो अगर आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं आता है तो होता क्या, या आप मान लीजिए आप भी काम कर रहे हैं और आपके साथ एक दूसरे कोवर्कर भी कर रहे हैं जी। उनका काम अप्रिशिएट हुआ, आपका काम अप्रिशिएट नहीं हुआ, उनको प्रमोशन मिली, आपको प्रमोशन नहीं मिली जी। जैसे इस तरह की कोई बात नहीं, साधारण बातें जी जी। तो आपको वो स्ट्रेस कॉज करता है जी। होता यह है कि हम जो अपनी बुद्धि है, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इस चीज का विश्लेषण करते हैं, व्हाई मी और व्हाई नॉट मी, राइट। सो एट दैट मोमेंट अगर हम छोड़ दें उसको कि भाई जो हो रहा है मैंने तो अपना बेस्ट कर दिया जी, व्हाटएवर इज द रिजल्ट इट्स फाइन, इफ यू एक्सेप्ट दैट, इफ यू कम इनटू दैट एक्सेप्टेंस मोड, देन लाइफ विल बी वेरी इजियर, वेरी इजी। बहुत इसके बारे में और बात करते हैं जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आके ये जो आपने पक्ष छुआ है इसके बारे में और विस्तार में बात करते हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसी संबंध में आओ गलबात कर रहे हैं रजनी शर्मा जी नाल। जी रजनी जी, सो पहला ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे वो बड़ा सोना अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया और उसके अंदर आपने जो बात की थी कि परिस्थिति जैसी भी है, हाउ वी हैंडल इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, और यही सोच जो है कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने आप को एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ले आओ जी। ओके, तो अब और क्या वो उनसे वार्तालाप करते हैं जिससे कि कुछ हम भी सीख सकते हैं? देखिए, उसमें भगवान ने यहाँ पर बात की अर्जुन से, और अर्जुन से ये कहा कि अगर तुम्हें ये अब जैसे पता चल गया, तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे अलावा कुछ नहीं है, पूरा संसार मेरी सत्ता से चल रहा है, तो फिर अब तुम्हें चाहिए कि तुम जो खाओ, जो पियो, जो क्रिया करो, जो भी कुछ करते हो वो मेरे अर्पण करके चलो, तो तुम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। और क्योंकि कर्म बंधन अगर तुम्हारा नहीं होगा तो फिर जीवन में मुक्ति की संभावना बढ़ती है, और जीवन की, बल्कि तुम जीते हुए ही जीवन उन्मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारे पास किसी भी काम के लिए तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तुम भगवान के ही हो चुके। तो भगवान ने कहा तुम कोई पत्ता, कोई फूल, फल, जल मुझे अर्पण करो, मैं प्यार से तुम्हारी भेंट लूंगा। ये भक्ति की बात है कि जब भगवान का ऐसा सुनते हैं हम, तो मन में उनके प्रति अथाह श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है, और जो प्रेम डिवाइन के प्रति है उसको भक्ति कहते हैं। तो भगवान ने कहा कि जो भी कुछ ये छोटी छोटी चीजें बताई, पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, ये तुम मुझे अर्पण करो, तो मैं तुम्हारी वो भेंट बड़े प्यार से लेता हूँ जी। तो ये तो जो भक्त मन का मन है वो तो ये बात को बड़े आराम से समझ लेगा जी, कि ये भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन जो जिसका मन भक्त अभी नहीं है, भक्ति हृदय से होती है, ज्ञान मन से होता है, ज्ञान जो है वो बुद्धि में होता है। तो जो लोग बहुत बुद्धि के स्तर पर हैं, लॉजिकली बात करते हैं, वो कहेंगे, दो तरह से बात को कह सकते हैं। वो कहते हैं कि एक तो भगवान का सारा, अगर सारा जंगल ही तुम्हारा है तो अलग से एक पत्ते के लिए वो क्यों कह रहे हैं, या फल के लिए या फूल के लिए, जिनके पास नदियां हैं वो जल की बात जैसे कर रहे हैं। और हम अपनी साधारण जिंदगी में भी देखें कि एक कोई व्यक्ति है, वो किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं जी। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े ट्रेड हैं, वो ग्रेन्स का बिजनेस करते हैं, और हम उनके पास ले जाएं कोई एक ग्रेन का पैकेट कि आप ये लीजिए, क्या वैल्यू होगी उनके लिए? उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी। और भगवान ने कहा कि मैं तो बड़े प्यार से लेता हूँ, तो उनके बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लगती। लेकिन जो ज्ञान योग का साधक है जी, और जो भगवान बात कहते हैं, वो बात कई तलों पे है। अब उन्होंने जिस तरह से कहा पत्र, फिर पुष्प, फिर फल और फिर जल जी, तो आप देखें जो पत्ता निकलता है पौधे में, वो बड़ी बिगिनिंग की स्टेज है। ठीक।
तो जब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, जब अभी हमें थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ, थोड़ी सी साधना क्या शुरू की, अभी तो सिर्फ उस तरफ रुचि ही हुई केवल जी। साधना की बात तो अभी आगे है। तो रुचि हुई कि भगवान की बात सुने, थोड़ा सा सत्संग में किसी महात्मा के पास किसी उसमें जाना शुरू किया जी। तो भगवान ने कहा कि जैसे पत्ता, फिर अब वो बातें अपने मन को जच भी रही हैं और हम जीवन में कोशिश भी करते हैं कि उन गुणों को धीरे धीरे अपनाएं, सद्गुणों को। तो वो फूल की बात हुई कि अभी और खिलावट आई जी। तो ये आध्यात्मिक विकास की स्टेजेस भी हो सकती हैं। और फिर उसके बाद फल की बात की, तो आप देखें कि फल भी जब पहले होता है, फल लगता है तो पेड़ पे अभी कड़वा होता है जी। इट टेक्स टाइम कि वो फल पकता है और पूरी मिठास पे पहुंचता है जी। बल्कि एक धर्म ग्रंथ में तो जो भक्ति की स्टेज है उसको कहा कि ज्ञान वृक्ष का पका हुआ फल भक्ति है, कि भक्ति तो वहां की स्टेज है, ठीक है। ऐसा कहा। तो भगवान ने कहा वो फल और फिर जल जो इन सब का आधार है, और अहंकार भी पूर्ण तरीके से जब गल गया, जल के तरीके हो गया, कोई सॉलिडिटी अब अंदर रही ही नहीं जी। कोई अहंकार का जोर रहा ही नहीं, वेरी तरलता और सरलता से भर गया मनुष्य, वो जल की स्थिति है। तो जो ज्ञान योग के साधक हैं वो ये मानते हैं कि भगवान ने जो मुझे अर्पण करने को चीजें ये कही हैं, ये आध्यात्मिक यात्रा के विकास की उत्तरोत्तर अवस्था है। और भगवान ने कहा अपना आध्यात्मिक विकास भी मुझे अर्पण करो, क्योंकि अगर तुम उसको भी मुझे अर्पण नहीं करोगे तो वो आध्यात्मिक विकास भी अहंकार का रूप ले लेगा। राइट। अब ये एक बड़ी अगेन आपने इम्पोर्टेंट बात की है और इसको शायद मेरा एक क्वेश्चन आपने आगे जाके एड्रेस करना हो, लेकिन एक चीज़ जो देखने में मिलती है कि इसको कई बार हम लिटरल मीनिंग ले लेते हैं जी। और जैसे भगवान की बात करें, अर्पण करने की एक फूल, भगवान को उस फूल की क्या ज़रूरत है या उस खाने की क्या ज़रूरत, लेकिन दूसरी तरफ आज हम देख रहे हैं कि हम लोग मंदिर गुरुद्वारों में तो लाखों का चढ़ावा चढ़ा देते हैं, लेकिन शायद हमारे घर के बाहर और ये हिंदुस्तान में हम बहुत देखते हैं कि पार्टी तो बहुत बड़ी अच्छी कर ली और बाहर जो बेगर्स हैं उनको अगर वो आ जाते हैं कुछ मांगने के लिए तो हम उनको दरगा देते हैं, भगा देते हैं। अब और लंगर भी आज देख रहे हैं कि हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में बहुत बड़े बड़े लंगर लगाते हैं, लेकिन जिनके पास ज़रूरत है जिनको पहुंचने की, उन तक नहीं पहुंच रहा। मेरे जैसे लोग जाके खाते भी और फिर और भी बातें करते हैं, यार ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। सो क्या आप जो ये बात कर रहे हैं अर्पण करने की, इससे क्या हमें एक मैसेज ये मिलता है कि क्योंकि भगवान तो हर चीज़ में है, तो अगर बजाय ये कि एक मंदिर या गुरुद्वारे में या मस्जिद में जाके मैं कुछ अर्पण कर रहा हूँ और बजाय उसके कि किसी भूखे के पेट में अगर वो रोटी चली जाए या किसी की मदद हो जाए, क्या वो संकेत दे रहे हैं यहाँ पे या अभी सिर्फ उसी लेवल पे बात कर रहे हैं? देखिए हरप्रीत जी, भगवान ने कहा कि तुम खुद भी जो खाते हो वो भी, जो क्रियाएं करते हो, जो खाते हो पीते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो, जी सभी मुझे अर्पण करो। और आपने जैसे ये बहुत सुंदर बात कही, लंगर की बात कही। अब आप दुनिया के हर गुरुद्वारे में लंगर है जी। और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी जी? जो सच्चा सौदा गुरु नानक देव जी ने किया जी। वो एक कहा कि बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करो, किसी की मदद क्या, वो तो उन्होंने प्रेम में वो साधु संतों को खिलाया। आज वो उनका एक प्रेम से किया कार्य पूरी दुनिया के हर गुरुद्वारों में कितने लोग उससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं जी। तो देखा जाए तो वो गुरु नानक देव का एक किया हुआ कार्य अगर उसको एज ए रोल मॉडल खड़ा किया तो उसकी क्या कितना ज्यादा वो हुआ। तो इसी तरह से भगवान ने कहा कि जो आपने कहा ना देने की बात है कि दान तो किया लेकिन जो है वो भूखे को नहीं खिलाया। तो जो धर्म का पहला नियम है वो कहते हैं दया धर्म का मूल है। तो अगर मन में कंपैशन ही नहीं आया तो वो तो पूरा धर्म विकृत हो गया फिर। तो भगवान उस धर्म की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो खुद इतने कंपैशनेट हैं। भगवान से करुणा का सागर क्या होगा कि छोटा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले उसके लिए उन्होंने इंतजाम करके रखा। कहीं देखते हैं जंगल में एक छोटा सा कीटाणु है, उसके लिए भी इंतजाम है जी। तो भगवान तो हर जगह पे इस तरह से
कर रहे हैं। एंड अगेन जो देना भी है उसमें अगर आप अपने आप को ले आए तो फिर वो अहंकार हो गया। जी। सो बेसिकली समर्पित हो जाओ, जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, उसको अगर हम समर्पित होकर करेंगे तो फिर वो आपका जो कार्य है वो प्रवान है, ना कि कोई आपने अहंकार से आपने कुछ किया। जी जी आगे जी। क्या कहते हैं जी? इसके अलावा देखिए, ये जैसे हमने बात कही, सरेंडर की बात कही, और अभी आपने ये भी कहा कि समाज में आजकल बहुत विकृतियां हैं, तो भगवान भी इस चीज को जानते हैं राइट। कि बहुत दुराचार हो रहा है, दुर्गुणों से भरे हुए हैं लोग, लेकिन भगवान ने कहा कि अगर कोई दुराचारी भी अनन्य मन से मुझे मेरा भजन करना शुरू कर देता है जी। तो वो उसको भी साधु के तरीके ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया और उसे ये बात समझ में आ गई जी। कि जो भगवान हैं वो ही हम सबका परम आश्रय हैं। तो कभी कभी मन में ये बात आती है कि कोई भी एक दुराचारी क्यों अचानक ऐसा हो जाएगा कि उसके मन में ऐसा आया कि मैं करूं। लेकिन आपने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। चाहे कोई दुराचारी दुर्गुण करने वाला मनुष्य भी है, वो भी कभी कभी इतना लाचार हो जाता है कि उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो भगवान की शरण लेता है। कभी ऐसी सिचुएशन होती, कभी ऐसा होता है, हमने शास्त्रों में भी देखा कि अचानक कोई ऐसे महात्मा या कोई संत आपको मिल जाते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा होता है। हमने देखा शास्त्र में वाल्मीकि डाकू थे और एक संत से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर वो चेंज होके और रामायण जैसी कृति उन्होंने लिखी। इसके अलावा भगवान बुद्ध के टाइम में एक थे अंगुलीमाल डाकू, जो लोगों को की हत्या करके उनकी उंगली काट के और माला उसकी बना ली थी उन्होंने। और वो मैंने सुना है ऐसा कि वो कहते हैं कि वो माला 9,999 उंगलियां उसमें डाल के वो माला पहन के घूमते थे कि वो कोई देखते ही उनको डर जाता था। और वो भगवान से, बुद्ध से मिलते ही उनका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं। तो भगवान ने कहा कोई बहुत दुराचारी भी था, दुर्गुण भी था, लेकिन अब उसके मन में अगर ये दृढ़ निश्चय आ गया कि मैंने अब भगवान का ध्यान करना है, साधन करना है, तो आज नहीं कल वो पवित्रता की तरफ चलने ही लग जाएगा। राइट। सो स्टार्टिंग हैज टू बी डन। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने कहा कि वो आध्यात्मिक आपकी जो प्रगति है वो होती रहती है, पर उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा और अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जी बहुत खूब जी, धन्यवाद आपका यहाँ पे आके इस हर हफ्ते जो आप आके हमारे साथ पर्ल्स ऑफ विजडम शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो प्रोग्राम ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦ ਫੁੱਲੈਸਟ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ youtube.com/ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, facebook.com/the ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।